आप सभी को जय माता दी। दोस्तों आप सब कैसे हैं? तो दोस्तों यदि आपको लगता है कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको कुछ बता सकता हूं, सिखा सकता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी अगली आने वाली वीडियो आप देख सकें। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि गायत्री मंत्र का क्या महत्व है, क्या महिलाएं इसका जप कर सकती हैं और हम 108 बार जाप क्यों करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि गायत्री क्या है। जीवन में 3 प्रकार के दुख आते हैं। हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, और इन सभी स्तरों में दुख आते हैं। मानव जीवन को इन तीनों स्तरों के परे जाना है और यही गायत्री का अर्थ है। गायत्री मंत्र मानव जाति की सबसे बड़ी प्रार्थना में से एक है और इसका अर्थ है ईश्वर मुझ में व्याप्त हो जाए और ईश्वर मेरे सारे पापों का नाश कर दे। वह दिव्य ज्योति जो सारे पापों को जला देते हैं, उस दिव्य ज्योति की मैं पूजा करूं और उसमें ही समा जाऊं। हे ईश्वर, मेरी बुद्धि को प्रेरणा दीजिए। अब देखिए हमारे सभी काम हमारी बुद्धि से होते हैं या नहीं। गायत्री मंत्र में हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे मन में अच्छे विचार आए। हम ईश्वर से कहते हैं मेरी बुद्धि में आप ही विराजमान हो, मेरी बुद्धि को आप ही प्रेरणा दें। और कहा गया कि सच्चे भाव से प्रार्थना करनी चाहिए और ये विचार करना चाहिए कि मेरी बुद्धि को आप ही मार्ग दिखाएं और प्रज्वलित करें। मेरी बुद्धि हर क्षण आपकी दिव्यता से ही प्रेरित हो, यही मेरी प्रार्थना है। माते, जब मन में सही विचार आते हैं तब हमारे सभी मन में जब सही विचार आते हैं तब हमारे सभी कार्य ठीक हो जाते हैं। जब मन में पूर्वाभास होता है तब हमारे किए गए कार्य सफल होते हैं। इसलिए उच्च विचारों के लिए प्रार्थना करना। हे ईश्वर, मेरा मन, मेरी बुद्धि और मेरा पूरा जीवन आपकी दिव्यता से व्याप्त हो जाए। यही गायत्री मंत्र का महत्व है। अब बात करेंगे कि गायत्री मंत्र का 108 से कम जप क्यों नहीं करना चाहिए। गायत्री मंत्र का 108 बार से जप गायत्री मंत्र का 108 बार से कम जप क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि नवग्रह और 12 नक्षत्र, जब नवग्रह 12 नक्षत्रों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं या घूमते हैं तो 108 प्रकार के प्रभाव डालते हैं। यदि इनके प्रभाव में कुछ नकारात्मक होता है तो वह इन मंत्रों से सुधार हो जाता है। मुझे कमेंट के माध्यम से पूछा गया कि क्या महिलाएं गायत्री मंत्र का जप कर सकती हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि महिलाएं भी गायत्री मंत्र का जप कर सकती हैं। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि महिलाएं इसका जप नहीं कर सकती। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि मध्य युग में महिलाओं से ये सभी अधिकार छीन लिए गए थे। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने पुनः अपने आश्रम में स्थापना की है, जिसमें बहुत सी महिलाएं गायत्री मंत्र सीख रही हैं। देखिए, पहले पुरुष प्रधान समाज था। पुरुषों को लगता था कि यदि गायत्री मंत्र का जप करेंगी तो उनमें बहुत शक्ति आ जाएगी, जो भी वो चाहेंगी वह फलीभूत होने लगेगा। तब पुरुष ने कहा कि नहीं, हमारी पत्नियां पहले से ही बहुत शक्तिशाली हैं, हम उन्हें और शक्तिशाली नहीं बनने देंगे, हम इन्हें गायत्री मंत्र का जप नहीं करने देंगे। इसलिए समाज के कुछ लोगों ने इस बात का रहस्य छुपा कर रखा। तो कहा गया कि इस संसार में अनेक प्रकार के पुण्य और परमार्थ हैं। शास्त्रों में नाना प्रकार के धर्म अनुष्ठानों का सविस्तार विधि विधान है और उनमें सुविस्तृत माध्यमों का वर्णन है। दूसरों की सेवा सहायता करना पुण्य कार्य है। इससे कीर्ति, आत्मसंतोष, सिद्धि की प्राप्ति होती है। पर इन सब से बढ़ के भी एक पुण्य परमार्थ है और वह है आत्मनिर्माण। अपने दुर्गुणों को, कुविचारों को, कुसंस्कारों को, ईर्ष्या, तृष्णा, क्रोध, दाह, क्षोभ, चिंता, भय एवं वासनाओं को विवेक की सहायता से आत्मज्ञान की अग्नि में जला देना इतना बड़ा यज्ञ है जिसकी तुलना शास्त्र अश्वमेध से नहीं हो सकती। अपने अज्ञान को दूर करके मन मंदिर में ज्ञान का दीपक जलाना भगवान की सच्ची पूजा है। आप अपनी मानसिक तुच्छता, दीनता, हीनता, दासता को हटाकर निर्भयता, सत्यता, पवित्रता, प्रसन्नता की आत्मिक पवित्रता बढ़ाना करोड़ों मन सोना दान करने की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। हर मनुष्य अपना अपना आत्म निर्माण करे तो यह पृथ्वी स्वर्ग बन सकती है। फिर मनुष्यों को स्वर्ग जाने की इच्छा करने की नहीं, वरन देवताओं के पृथ्वी पर आने की आवश्यकता अनुभव होगी। दूसरों की सेवा सहायता करना पुण्य है, पर अपनी सेवा सहायता करना इससे भी बड़ा पुण्य है।
अपनी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक स्थिति को ऊंचा उठाना, अपने को एक आदर्श नागरिक बनाना इतना बड़ा धर्म कार्य है जिसकी तुलना अन्य किसी भी पुण्य परमार्थ से नहीं हो सकती। और आगे हम थोड़ा सा बात करेंगे कि उपार्जन की मर्यादा क्या है। हम देखते हैं कि आज मनुष्य को धन, आध्यात्मिक तृष्णा बुरी तरह बेचैन किए हुए है। सदा उसे धन की चिंता लगी रहती है और उसी के लिए वह सोचता, विचारता, योजनाएं बनाता तथा काम करता है। शरीर की अनिवार्य क्रियाओं को छोड़कर शेष समय का समस्त उपयोगी भाग प्रायः धन उपार्जन की प्रवृत्तियों में लगा रहता है। उसी योजना चक्र में प्रायः इतना प्रयत्न करते हुए भी कितने व्यक्ति धनवान बन पाते हैं और कितने ज्यों का त्यों रह जाते हैं। मुश्किल से निर्वाह हो पाता है और पूंजी के नाम पूरी सांझ भी जमा नहीं होती। कुछ व्यक्ति थोड़ा पैसा जमा भी कर लेते हैं और कोई व्यक्ति किसी प्रकार कुछ अधिक बड़े धनवान बन जाते हैं। जिन्हें धन प्राप्त हो जाता है उन्हें धन प्राप्त और कितने तो ज्यों का त्यों रह जाते हैं। मुश्किल से निर्वाह हो पाता है और पूंजी के नाम पूरी सांझ भी जमा नहीं होती। कुछ व्यक्ति थोड़ा पैसा जमा भी कर लेते हैं और कई व्यक्ति किसी प्रकार कुछ अधिक बड़े धनवान बन जाते हैं। जिन्हें धन प्राप्त हो जाता है उन्हें शान, शौकत, ऐशो आराम के साधन प्राप्त हो जाते हैं। जिन्हें धन प्राप्त ना हो पाता है वे इससे भी वंचित रह जाते हैं। जो धनी हैं वे दूर से देखने में सुखी और संपन्न दिखाई पड़ते हैं, पर निकट से देखने पर उनकी भी शारीरिक एवं मानसिक दशा सोचनीय ही दृष्टिगोचर होती है। धन की अधिकता किसी को सुख शांति प्रदान नहीं कर सकती और न उन आनंद उल्लासों को प्राप्त कर सकती हैं जिन्हें प्राप्त करने से जीवन सार्थक समझा जाता है। यह ठीक है कि जीवन निर्वाह के लिए धन की आवश्यकता है। निश्चय ही मनुष्य के पास इतना पैसा होना चाहिए जिससे वह अपने अतिथियों का ठीक रीति से सत्कार कर सके, परिवार का भली प्रकार से पालन पोषण कर सके, बच्चों की शिक्षा दीक्षा शादी विवाह हो सके, बीमारी, मुकदमा, अकाल आकस्मिक दुर्घटनाओं से बचाव किया जा सके तथा मान मर्यादा की रक्षा एवं दान पुण्य की उमंग के समय मन मनोसोच करके न रह सके। यदि मनुष्य अपनी शारीरिक एवं मानसिक योजनाओं से शिक्षा काल में सुनिश्चित रूप से कर ले तो इतना द्रव्य उपार्जन करने में कुछ कठिनाई नहीं होगी। साधारणतः जीवन निर्वाह काम साधारण की उपार्जन शक्ति न्यून है, वे अपने खर्चे को घटाकर काम चला सकते हैं। जीवन की जिन आवश्यकताओं के लिए पैसे की आवश्यकता है वे आवश्यकताएं एकाकी हैं। केवल उन्हें ही पूर्ण करने के लिए सारी शक्तियों को खर्च कर डालना जीवन के वास्तविक आनंद से वंचित रह जाना। मानव तत्व के अनेक पहलू ऐसे हैं जिनमें पैसे का विशेष महत्व नहीं है। अमीर गरीब बिना भेदभाव के उसका आनंद अनुभव कर सकते हैं। गरीब लोग भी अच्छा स्वास्थ्य रख सकते हैं। परिवार में प्रेम, एकता, सेवा, सहयोग होने पर जो सुख मिलता है उसमें गरीबी अमीरी का कोई प्रश्न नहीं। उसका सुख अपने ढंग का अनोखा है। समान श्रेणी के मित्रों के साहचर्य के कार्य करते हुए समय बिताते हुए जो आनंद मिलता है उनकी मिठास भी बड़ी ही स्वादिष्ट होती है। किसी का उपकार करने के पश्चात प्रलोभन और भयों पर विजय प्राप्त करना, अपने कठोर कर्तव्य पालन करने के पश्चात जो आनंद प्राप्त होता है, जो संतोष होता है, उसका महत्व वे ही समझ सकते हैं जिन्हें उस दिव्य रस का आस्वाद करने का अवसर तथा अनुभव प्राप्त हुआ हो। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हमारी अगली आने वाली वीडियो आप देख सकें। जय माता दी दोस्तों।